तो कैसे हो सब लोग। देखते हैं कि आपके लिए कौन सी रीडिंग होने वाली है। एक कार्ड निकालते हैं, वो कार्ड में जो भी आएगा तो उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। मुझे भी नहीं पता कि आज कौन सी रीडिंग होने वाली है, कौन सी डिवाइन गाइडेंस आपके लिए है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, काली माँ प्लीज़ मुझे गाइड करें कि कौन से विषय पे रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, कौन से विषय पे मैं रीडिंग करूँ। ये जो कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी बात को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो देखते हैं कि आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो हर एक का यहाँ पे कन्फ्यूजन अलग विषय में हो सकता है। किसी का करियर को लेके हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। तो पता नहीं कि किसके लिए क्या मैसेजेस निकलने वाले हैं। तो जो लोग कंफ्यूज्ड है, डिसीजन मेकिंग इनका नहीं हो रहा है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपके साथ क्या बातें करना चाह रहा है, क्या है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। काली माँ मुझे बताओ कि क्या है आपका गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहोगे। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। 3 ऑफ कप्स, द सन का आना, 3 ऑफ कप्स के साथ द सन का आना। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप बहुत ही जल्द कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करने वाले हो। तो जो जैसे चल रहा है एंजॉय करना सीखो, अपने लाइफ के हर एक पल को एंजॉय करना सीखो। ओके, जैसे एक बच्चा नहीं रहता कि उसे कोई चिंता नहीं रहती कि मेरा आगे का लाइफ कैसे होगा, मैं क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं मैं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, मैं यहाँ से गिरूँगा, क्या होगा मेरे साथ। वो जिस मायूसी के साथ, जिस इनोसेंस के साथ लाइफ जी रहा होता है, आपके लिए काली माँ का यही संदेश है कि आपको भी उसी इनोसेंस के साथ, उसी इनोसेंस के साथ आपको अपनी लाइफ जीनी है, एंजॉय करनी है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ना कि आपको ये सोचना है कि आगे का मेरा फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जीना सीखो और एंजॉय द करंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट्स। ये जो है ना, ये जो अभी जो हादसा हुआ है अहमदाबाद फ़्लाइट का, बहुत कुछ सिखा के गया है कि क्या रखा है फ्यूचर में। मतलब मुझे अभी बोल रही हूँ तो मुझे भी रोना आ रहा है। तो क्या रखा है फ्यूचर में, मतलब हम लोग क्यों सोचते रहते हैं, क्यों प्रेजेंट में नहीं रह पाते, क्यों अभी की सिचुएशन नहीं देख पाते कि अभी मेरे लाइफ में क्या है। क्यों हम ये सोच रहे हैं कि आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, आगे मेरे साथ कौन कैसे रहेगा। जो अभी है उसको जीना सीखो, आगे की चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, लेकिन जो प्रेजेंट है ना, उस प्रेजेंट में रहना सीखो, उस प्रेजेंट को जीना सीखो। पास्ट में भी मत रहो, फ्यूचर की भी मत सोचो, प्रेजेंट में रहो। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में यस बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो नहीं सही जा रही है। आपको ही पता है कि आप कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आप कितनी दुनिया से लड़ रहे हो दिलो जान से। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये हर एक की अपनी अपनी जंग है। हर कोई यहाँ पे एक अपनी अपनी जंग जीने ही आया है, जंग लड़ने ही आया है। हमारा अगर जन्म हुआ है इस धरती पे तो हमारा अपना अपना कर्मा काटने के लिए हुआ है। कोई किसी की भी लाइफ सही से नहीं चल रही है, फिर वो कोई बिजनेसमैन हो, एकदम बड़ा सा बिजनेसमैन हो, या फिर कोई गरीब हो। हर जन यहाँ पे कोई अपना कर्मा काट ही रहा है। कोई पैसे को लेके परेशान है, तो कोई हेल्थ को लेके परेशान है, तो कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान है। सबकी लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ही चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका एक जो सोल है ना, उसको आपको आबाद रखना है। वो जो सोल है ना, उसको आबाद रखना है आपको। सोल लेवल पे हर एक डिसीजन लेने हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इसकी इम्पैक्ट मुझे क्या होगे, उसकी इम्पैक्ट मुझे मेरे अगले जन्म में क्या कर्मा मिलेगा, या फिर मैं जो कर रहा हूँ इसका इसी जन्म में क्या कर्मा मिलने वाला है। मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, क्या मैं किसी के साथ सही कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ कर रहा हूँ। देखो एंजल्स
आपके साथ बिल्कुल है, आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे, यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या मैं अपने दिल के साथ लॉयल हूँ? जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, कि ना किसी के साथ मैं गलत कर रहा हूँ, ना ही अपने साथ मैं गलत कर रहा हूँ, और तब जाके एंजल्स, यूनिवर्स जो है अब वो आपका साथ देती है। तो आपको ये जो लाइफ की छोटी सी फिलॉसफी है ना, इसको समझना पड़ेगा। काली माँ आपसे ये कह रही है कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसको प्रेजेंट में रह के जीना सीखो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो, कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई हमेशा होता है आपकी लाइफ में, होता आया है। आप अगर सोचोगे तो आपको कोई ना कोई हमेशा एक गाइडेंस करने के लिए मिला है, एक गाइडेंस हमेशा आपको किसी ना किसी से मिला है। तो बी ग्रेटफुल कि आपको हमेशा अगर किसी ना किसी से गाइडेंस मिलते आया है, तो वो यूनिवर्स खुद है कि जो किसी इंसान के रूप में है, कि जो आपको बताने आया है। वो सुनना है नहीं सुनना है वो आपका काम है, या आपको रोते रहना है, या जो आपका नया सवेरा हो रहा है उसको देखना है, ये आपका काम है। आपको सोचना है कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो ये सिर्फ आप आपका कर्मा प्रारब्ध काटने नहीं आए हो। आपका कुछ कुछ आप कुछ तो बनता है ना यहाँ पे, एक आपकी न्यू बिगिनिंग करने आए हो। कुछ चीज़ें हैं कि जो आपके लाइफ में गलत हो रही है, तो वो सही भी तो होगी, तो वो आपको सही करनी है। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि भाई मैं जीना नहीं चाहता, मैं अभी मरना चाहता हूँ, नहीं। आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक सब ख़त्म नहीं हुआ है। जान बाकी है, आपकी जान बाकी है। तो कुछ ना कुछ तो है जो आपको करना है, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो यही आपको मान के चलना है कि आपके डिसीजंस हमेशा एक बैलेंस्ड होने चाहिए। आपको हर एक चीज़ की एक निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों को साथ में लेके चलना है। एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है कि जो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप लिटरली कई बार आपने अगर नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि एकदम डूब गए हो, आप डूब गए हो। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, यहाँ पे मैं पूरा फंस चुका हूँ, और वहाँ से ही आपकी नई शुरुआत हुई है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, तो आपको ये बिलीव करके चलना होगा कि आज तक जिसने मुझे संभाला है वो ही मुझे आगे भी संभालेगा। आपके लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है, और इसका जो सेलिब्रेशन है ना, इसका जो जश्न है ना, वो पूरी दुनिया करेगी, पूरी दुनिया करेगी, या फिर आपके जो नज़दीकी लोग हैं उनके साथ आप करोगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, आपको प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक रास्ता देना होगा। कि आपको ये सोचना होगा कि हर कोई मेरे जैसा नहीं है, हर कोई मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। हम सब अलग हैं। ऑल्दो हमारे वाइब्स कितने भी मैच हो जाए, हम सब अलग है, हम सबकी जर्नी अलग है। तो हम किसी के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं चल सकते कि ये हमेशा मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि अब मेरा निकलने का समय आ गया है यहाँ से, तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए। आप वहाँ पे अभी आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं रही है अभी, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता मुझे सर्व नहीं कर रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंसेस आ गया, तो वहाँ से निकलने में कोई बुराई नहीं है। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट में रहना सीखो। पास्ट में आपका रिश्ता कैसे था कोई मायने नहीं रख रहा है, लेकिन प्रेजेंट में कैसे है उसको देखो। अगर आपको प्रेजेंट में लग रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही है, वहाँ से निकल जाओ। और आपको लग रहा है कि नहीं, चीज़ें अभी भी सही हो सकती है, सामने वाला चीज़ें सही कर सकता है, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, आपको फिर प्रेजेंट में ही जीना है, और आप
आपको जो अंदर की आपकी आवाज़ बोल रही है ना, उसको सुनना है और आगे बढ़ना है। और देखते हैं क्या है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे आया बाहर, इट इज़ अ डेविल। मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाह रही हूँ कि क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि कुछ पैटर्न्स बन गए आपको, आपके, और वो आप छोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोगों के, कुछ रिश्तों की, कुछ सिचुएशन की, कुछ जगह की आपको आदत पड़ गई है और आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें है ना, मैं छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने ये गिव अप कर दिया, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो फिर मैं जी नहीं पाऊँगा या फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो चीज़ें ऐसी नहीं हैं, आप बस अलग एक एडिक्शन हो गया आपको उन रिश्तों से, उन सिचुएशन से, कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सोचना है ना, वही वही मैं कह रही हूँ कि एक अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। आप आपके सोल के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हो, आप अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, तो आपको सही गलत का फ़ैसला करना आना चाहिए। ओके, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, आपको प्रेजेंट में रहना और आपको ये समझना है कि अभी मेरे हाथ में क्या है, और जो है उसको संभाल के रखना है। ओके, उसको संभाल के रखना है। बी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत सारे लोगों की अभी आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो आपको आपको उस बिगिनिंग के लिए तैयारी करनी है, ना कि कन्फ्यूजन में रहना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि कहीं ना कहीं से हमेशा आपको एक गाइडेंस मिलता आ रहा है, और वो गाइडेंस अभी भी आपको मिलेगा। ये जो किस्मत की चाबी है ना, ये आपको मिलके रहेगी। वो ऑलमोस्ट आपके पास में है, बस आपको वो लगानी बाकी है, आपको लेनी है और लगानी बाकी है। यूनिवर्स यहाँ पे है, काली माँ है हमारी यहाँ पे, कि जो आपको गाइड कर रही है किसी ना किसी के स्वरूप में आके, और बस वो गाइडेंस को आपको समझना है। आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है हर एक चीज़ को लेके। जिस जिस चीज़ में आप कंफ्यूज्ड हो, आपको माँ काली का ये संदेश है कि आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको हर एक जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हो। द स्टार का कार्ड है जो वो ये बोल रहा है कि हर हर काली रात में स्टार्स तो होते ही है, तो आप उस स्टार्स की तरह हो कि जो कितने भी स्ट्रगल में हो, लेकिन आप चमकोगे ज़रूर। ओके, बस आपको क्या करना है, खुद का साथ देना है, अपने थॉट्स में थोड़ी सी क्लैरिटी लानी है, और वो आपको मन को शांत रख के ही होगी। ओके, आपको मेडिटेशन करना है। जो भी गुरु है, जो भी लोग हैं जो आपको गाइडेंस कर रहा है, तो उनकी बातों को थोड़ा सा मान के देखो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इनकी बात मानने से मेरे कोई नुकसान नहीं है, तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो इनकी लाइफ में एक अच्छा सा प्यारा सा रिलेशनशिप आने वाला है, जो जिन जिन जिसको सिर्फ जिनको एंजल्स ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, इट इज़ डिवाइन कनेक्शन। ओके, ये डिवाइन कनेक्शन है जिसको एंजल खुद ब्लेस्ड कर रहा है। तो आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे लाइफ में है जिसे मैं भुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हो रहा है आपके लाइफ में, सब अच्छा हो रहा है। सो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, और आपके लाइफ का जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर होने वाला है, क्योंकि खुद यूनिवर्स आपके साथ है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो, उन सवालों के जवाब बहुत ही जल्द आपके पास आने वाले, ऑलमोस्ट वो मिल गया आपको। ओके, तो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, से थैंक यू। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मेरे नोटिफिकेशंस है वो मिलते आएंगे। लाइक करने से मुझे भी पता चलेगा कि आप तक पहुंच रही हूँ मैं, आपको अच्छा लग रहा है रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।